शिक्षा है, सुरक्षा है, हम्म, सनातन है, हम्म, बेरोजगारी है, स्वरोजगार है। हम्म। यही सबको देंगे संदेश कि सबको सुदृढ़ करेंगे। आज कहा जाता है घर घर जल, घर घर नल, हम्म, और घर घर गंगा जल। हम्म। और हम कहते हैं कि घर घर जल तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ हुआ है गंगा जल नहीं, गंदा जल है। गंदा जल है। गंदा जल आज उस नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका नाम है पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा। और ये आप देख सकते हैं, पीछे एक बैनर लगा हुआ है, समाज सत्ता दल। इसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, गया टाउन से। जैसा कि आप जानते हैं कि गया टाउन में अभी वर्तमान में विधायक हैं प्रेम कुमार जी, और वो लगातार 7 बार से विधायक हैं। तो एक तरह से उनका गढ़ बना हुआ है ये पूरा गया टाउन। और इसी गया टाउन से ताल ठोक दिया है पुरुषोत्तम कुमार जी ने। तो हम सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं सर। क्या क्या मोटो है आपका चुनाव लड़ने का, इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला मोटो मेरा है शिक्षा है। हम्म, शिक्षा में सब सुधार करना है। हम्म, बच्चों की शिक्षा, चाहे बड़े लोग शिक्षा जो पाकर दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरी जगह स्टेट में जा रहे, पलायन कर रहे हैं, हम्म। ये भी समस्याएं ही है। तो कैसे कैसे इस चीज को आप समाधान करेंगे? स्कूल में जैसे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, प्राइमरी से लेकर आप सेकेंडरी तक चले जाइए, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ लूट मचा हुआ रहता है हमेशा। क्योंकि आप उनकी किताबों की बात करें तो इतनी महंगी होती हैं किताबें। और किताबों को अगर छोड़ दिया जाए कि स्कूल से आप किताब लो, लेकिन कॉपी स्कूल से लेने का व्यवस्था भी करवाती है, ड्रेस स्कूल से भी लेने का व्यवस्था करवाती है। ये प्राइवेट स्कूलों का जो चलन है उसको कैसे कम करेंगे आप, कैसे खत्म करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? प्राइवेट और सरकारी दोनों की किताबें एक कर देंगे, एक कीजिएगा। एक करवावेंगे। हम्म, कॉपी की जो व्यवस्था है वो सब अपने अपने लेंगे, स्कूल से कोई कॉलेज से नहीं लेंगे। हम्म। हाँ। जब और सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का किताबें कॉपी एक हो जाएगी हम्म, तो अपने आप बदलाव होगा। हम्म। अच्छा, और क्या मुद्दा रहेगा पुरुषोत्तम कुमार जी? आपका लड़ाई एक बड़े पार्टी से है, एनडीए के खेमे से आ रहे हैं प्रेम कुमार, जो कि लगातार जीतते आते आए हैं यहाँ से। तब कैसे आप लड़ेंगे उनसे? एक तरफ उनसे से हम एनडीए के प्रत्याशी है ही, महागठबंधन से भी कई दिग्गज लगे हुए हैं टिकट की रेस में। आप कैसे सामना करेंगे उनका? हम तो उनसे सम्मान करेंगे, सम्मान ही करेंगे। हम्म, और सबसे पहले है कि जनता से, जनता के द्वारा हम जो भी करेंगे हम्म, जनता के राय से करेंगे। हम्म, जितना हारना तो जनता के द्वारा ही सब निर्भर है। हम्म। क्या कुछ आपका वादा रहेगा जनता को कि जिस मुद्दे पर आपको वोट करे, आप पर विश्वास करे? एक तो आपने शिक्षा बता दिया, आगे? दूसरा पलायन है। अच्छा, जब पलायन को दूर करने का काम हाँ, करें। पलायन को दूर करने काम करेंगे। तीसरा? तीसरा स्वरोजगार। हम्म, जब स्वरोजगार जब यहाँ हो जाएगा हम्म, तो यहाँ से पलायन अपने आप रुक जाएगी। हम्म। चौथा? चौथा विकास, चौमुखी विकास करेंगे। विकास जो की आपने जैसे बात की, तो अभी गया में अगर आप बरसात के मौसम में घूमिएगा, हर जगह आपको भर घुट्टी पानी लगेगा, कहीं आप डूब सकते हैं, ऐसा स्थिति भी है हाँ, गया उसको में। गया टाउन उसको का ये स्थिति को कैसे खत्म करेंगे आप? उसको हमेशा सभी सुचारू रूप से कार्य कराते रहेंगे हम्म, ताकि पानी का अवरोध नहीं होवे, पानी निकलता रहे। हम्म, हमारे लिए नगर निगम से भी है, उनके द्वारा काम करावेंगे ताकि पानी कहीं जमे नहीं हम्म। और विकास का काम बढ़ते रहे। पेयजल की शुद्धता को लेकर भी समस्या है गया में, उसको कैसे आप देखते हैं? हाँ, पेयजल की सबसे बड़का समस्या यही है कि आज भी, आज से पहले भी पेयजल की समस्याएं हैं। हम्म, सारे लोग कहते हैं कि पेयजल हो गया है संपूर्ण, लेकिन पेयजल की समस्या भी बरकरार बनी हुई है। गर्मी के मौसम में हर एक एरिया में, कभी गोलबीघाट तरफ है, कभी एपी कॉलोनी जो इतनी अच्छी कॉलोनी है
वहाँ भी पानी की समस्या होती है। मैंने सारे जगह गर्मियों में पानी की समस्या होती है, इसलिए उसकी समस्या का निदान करेंगे। अगर संदेश देना हो, आखिरी संदेश आपको देना हो, अपने क्षेत्र की जनता को वोट के लिए अपील करना हो, क्या कुछ कहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी? वही जो अपनी मुद्दा है वही सब कहेंगे। शिक्षा है, सुरक्षा है, सनातन है, बेरोजगारी है, स्वरोजगार है, यही सब को देंगे संदेश कि सबको सुदृढ़ करेंगे। तो किस दिन आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? नॉमिनेशन 14/10/2025 को करने जा रहे हैं। चलिए, 14/10/2025 को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं समाज सत्ता दल से पुरुषोत्तम कुमार जी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे साथ है पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनसे भी कुछ जानने का हम प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं सर जिन मुद्दों पर आप लोग चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? जैसा कि हमने आपके कैंडिडेट से बात किया, उन्होंने कुछ मुद्दों को हमारे समक्ष रखा है, आप क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जो पार्टी है समाज सत्ता दल, वो बिहार में पहली बार चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही है। इससे पहले कहाँ पर कार्य आप लोग चुनाव लड़ते थे सर? यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ ये सब में चुनाव किया गया है, गुजरात में किया गया है, लेकिन बिहार में पदार्पण पहली बार हुआ है इसी विधानसभा से। अच्छा, कितने विधायक आपके हैं सर? यहाँ नहीं, बिहार में तो बिहार में नहीं, अन्य स्टेट में। एक्चुअल में अभी तो नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से ही पार्टी कहिए कि गठित हुआ है, लेकिन हर जगह अपना छाप जरूर छोड़ रही है। जनाधार बन रहा है जी, आपका। छाप अपना छोड़ रही है। मैं गया में अपनी पार्टी से पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा जी को पार्टी का सदस्य बनाया हूँ, इन्हें प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर रहा हूँ। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो भी हो अपनी छाप जरूर पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि हम ज्वलंत मुद्दाओं पर बात करते हैं, जनता के विश्वास के लिए काम करेंगे। क्योंकि जनता, ये हमारा समाज सत्ता, हम समाज को सत्ता में लाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे तो कहने को सारे लोग विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों हर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप से दूर रहना चाहता हूं। मैं जनता की जो दिक्कतें हैं उस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता हूं। 2025 के चुनाव में कहा जाता है कि ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। इस बार या तो सरकार बदलने के लिए वोट होगा या सरकार बनाने के लिए वोट होगा। तो आप पर भरोसा लोग क्यों करे? मैं क्योंकि दो ही खेमे इस बार बने हैं, महागठबंधन या फिर एनडीए। मैं तो अभी आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मेरा पदार्पण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार बनाऊंगा, क्योंकि 1-2 विधायक 4 विधायक अगर मेरे आ भी जाएंगे तो हम सरकार तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए हम ज्वलंत उदाहरण, जो भी परिवर्तन करना है, जो ज्वलंत समस्या है, उसके लिए हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे समाज सत्ता दल से। जैसे कि आज कहा जाता है घर घर जल, घर घर नल और घर घर गंगा जल, और हम कहते हैं कि घर घर जल तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ हुआ है गंगा जल नहीं, गंदा जल है। गंदा जल है। आज उस पानी को बिना आरओ से छाने हुए, बॉयल किए हुए आप नहीं पी सकते हैं। आपकी टंकी में हर एक महीने गाद बैठती है। तो इसका सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया कि फल्गु में जल होगा, गंगा जल होगा, लेकिन फल्गु की गंदगी को कहाँ दूर किया गया। हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बहुत सारी घोषणाएं किए, बहुत सारा उद्घाटन किए, लेकिन जनता को जो सहूलियत हो वैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में शिक्षा का, ठीक है आप स्कूल पर फंड खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके शिक्षक किस कैटेगरी के हैं, कभी उसका आपने इंटरव्यू किया? आज भी ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने राज्यपाल को नहीं जानते हैं, राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं। ऐसे भी हैं जो अपने जिला के जिलाधिकारी का और शिक्षा पदाधिकारी का नाम नहीं जानते हैं। तो शिक्षक, वैसे शिक्षक को आप क्या दे रहे हैं? उनका वेतन जो है, जो खुद नहीं जानते वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो इसलिए बीच बीच में स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए। तो निरीक्षण होता है, आदमी जाते हैं, खाते पीते हैं, चले आते हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा जो है अहम मुद्दा है। हमारे बच्चे जो है उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। मैट्रिक करने के बाद इंटर करने के लिए चाहे दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं। तो हम ये बुनियादी सुविधा अगर बिहार में करें तो हमारे बच्चे क्यों बाहर जाएंगे? रोजगार है, रोजगार भी एक ज्वलंत मुद्दा है। तो रोजगार ही नहीं है, यहाँ पढ़ लिख के लोग बेकार हैं। तो हमारी सरकार इसके लिए क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। पैसा बांट देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा आप कोई घर से बांट रहे हो, हमारा पैसा हमको 10 आदमी को बांट के आप संतोष दे रहे हो। नीतीश कुमार 10-10 हजार लोगों के जी, खाते में ट्रांसफर ये 10,000 रुपया जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका क्या, इसका फायदा क्या समाज को देना चाह रहे हैं? कि यह 10,000 रुपया से समाज का उत्थान हो जाएगा? इसमें तो और बिचौलिए लोग लगे हुए हैं। 10,000 में 2,000 उनको दीजिए, तब आपका फॉर्म जाएगा। ऐसे ऐसे अब आवास योजना है, आवास योजना में इतनी गड़बड़ियां हो रही है, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? मतलब भ्रष्टाचार हर जगह है, उसके लिए आप लोग काम करेंगे। जी, भ्रष्टाचार को तो मिटाना ही है। गया की जनता को अगर संदेश देना हो कि आपकी पार्टी पर लोग भरोसा क्यों करें, सीटी छाप पर बटन क्यों दबाए, क्या कहिए? अगर जनता को खुद का सरकार समझना है, खुद का निर्णय देने का अधिकार लेना है, तो सीटी छाप को सीटी छाप पर बटन दबाएं और अपना आत्मबल मजबूत करें। मैं विधायक नहीं दे रहा हूं, आपको सत्ता में भागीदारी देने के लिए आया हूं और आपकी बात सुनी जाए, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे प्रत्याशी जो आपके पास हैं वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और दुस्साहसी भी हैं। बड़े बड़े पार्टियों के बीच में उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 230 से ही चुनाव लड़ूंगा और अच्छा प्रदर्शन दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन ही मिलेगा। बाकी तो भविष्य बताएगा। और मुझे किसी पार्टियों से कुछ कहना नहीं है, हमें सिर्फ पार्टी के कार्यकलाप से शिकायत है और वो बना रहेगा। अगर सुधार करना है तो 10,000 न दीजिए, आप वो काम कीजिए जिससे पर डे सारे बच्चे उनके 2-2 हजार ही ला के दे पावे।